हेलो एंड वेलकम। मैं आपका दोस्त रोस्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं PLPA 1900 एक्ट। ये पंजाब का एक एक्ट था जो पुराने समय में पूरी पंजाब बेल्ट, जिसमें आज का हरियाणा भी है, यहाँ पे लागू होता था। इस एक्ट में क्या कहा गया है कि सबसे पहले भूमि के अंदर का जो जल है वो संरक्षित करना है। दूसरा, जो हमारा मिट्टी का कटाव है वो रखना है। तीसरा, हमारे इस क्षेत्र में उस समय पे कोई पेड़ों से रिलेटेड, कोई भी फॉरेस्ट से रिलेटेड कानून नहीं था, तो इसलिए ये हमारा सेक्शन 4 इसी में ऐड कर दिया गया, जो हमारे पेड़ों की कटाई बंद हो सके। अब हमारे जो भी हरियाणा का, चाहे फरीदाबाद के कह लीजिए या गुड़गांव कह लीजिए या आसपास के क्षेत्र में कह लीजिए, वहाँ पे समस्याएं क्या चल रही हैं? वहाँ पे समस्याएं ये चल रही है कि PLPA 1900 अप्लाई है इस टाइम पे। तो आप कोई भी इसमें कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, कोई भी इसमें ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो जो कि फॉरेस्ट के अगेंस्ट जाए। अब फॉरेस्ट पे बात करते हैं कि फॉरेस्ट कितने तरह के हैं। हमारे यहाँ पे जब ये एक्ट लागू हुआ 1900 में, तो लोगों के कुछ अधिकार छिने, जिसमें अमेंडमेंट हुआ 1926 में। अमेंडमेंट होने के बाद में लोगों को इसमें अधिकार मिले, उनकी ओनरशिप उन्हीं के पास रहने की बात की गई। फिर समय आता है 1927 का। 1927 में हमारे लिए फॉरेस्ट के कुछ अलग से कानून आए। उनमें फॉरेस्ट को डिवाइड किया हुआ है। मेन ये 3 तरह के हैं, और 3 तरह के में जो हमारे ऊपर लागू होता है वो ABC मैं आपको बता रहा हूँ। C हमारे ऊपर लागू होता है। इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार के अंदर सारी शक्तियाँ दी गई हैं कि वो किस क्षेत्र को संरक्षित करना चाहता है या किस क्षेत्र को आरक्षित करना चाहता है। वन 2 तरह के होते हैं, और हमारा जो क्षेत्र है जिसमें हम बैठे हैं, चाहे फरीदाबाद हो या गुड़गांव हो या अन्य 2 ज़िले हों, या फिर हरियाणा की 40%, लगभग 40% भूमि है, वो आती है संरक्षित में। तो ये हमारा जो पूरा एरिया है संरक्षित है। इसमें हमें जब हरियाणा बना 1966 में, तो हमारे हरियाणा बनने के बाद में 1 बीघे खेत पे 5 बीघे पहाड़ अलॉट किया गया। वो 5 बीघे पहाड़ सिर्फ और सिर्फ संरक्षण के लिए अलॉट किया गया था, किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए अलॉट नहीं किया गया था। कमर्शियल एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि वो पहाड़ बेचने के लिए नहीं था, कमर्शियलाइज कुछ भी करने के लिए नहीं था, फ्लैट बनाने के लिए नहीं था या कुछ भी। हमारा वो था, हम मालिक थे, लेकिन हम मालिक अपने यूज़ के लिए थे। हम उसमें पेड़ लगा सकते थे, हम उसमें छान डाल सकते थे, हम वहाँ से अपने पशुओं के लिए चारा वारा कर सकते थे और अपने पशुओं का भरण पोषण कर सकते थे, पशुओं की चराई कर सकते थे। लेकिन बाद में वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती गई, और जब 80 का दशक आया तो वहाँ पे फिर चीज़ें और बदल गई। 80 के दशक में ये फरीदाबाद में लागू हुआ, और फरीदाबाद में लागू होने के बाद में ये 92 में पूरी तरह से अप्लाई हो चुका। जब ये 92 में अप्लाई हो गया, तो उसके बाद में हमारे पूरे क्षेत्र पे इस एक्ट का ज़्यादा प्रभाव पड़ा। सारी जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो बंद हो गई, और जैसी ज़मीन जिस भी पोजीशन में थी वैसे ही रही। अब आ जाती है आज के टाइम में 2024, 25, 26 में आ जाते हैं। 22 में एक ऑर्डर होता है, सुप्रीम कोर्ट पूरे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको हटाने की बात कहता है, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पूरी तरह से सख्त है। अब बात करते हैं अनंगपुर के ऊपर। हालांकि बहुत लोगों को मेरी ये बात सुन के ताज्जुब होगा, और हो सकता है हमारी अधिकांश जनता हमें गाली भी दे, लेकिन मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं सच बोलूं और निर्भीक होकर बोलूं। मैं अगर कोई भी आपको जानकारी दे रहा हूं तो वो फैक्ट्स के आधार पे दे रहा हूं। अगर मेरे फैक्ट्स गलत हैं तो कोई भी मुझे चैलेंज कर सकता है, ग्रुप में बोल सकता है या फिर कमेंट करके बोल सकता है। हमारे यहाँ पे गाँव अनंगपुर के 3 खसरे नंबर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में आते हैं, और वो खसरा नंबर है 1359 जो कि हमारे डोमकेन वाली बेल्ट है, 1374 जो कि हमारा महिपाल गार्डन, रॉयल गार्डन, मन्नू भाई का फार्म हाउस है वो है, और फिर 1378 जो हमारे आनंद वन से लेके और हमारे डैम के आसपास तक का एरिया है। इन तीनों खसरे नंबर पे सेक्शन 4 या फिर PLPA एक्ट पूरी तरह से प्रभावी है। और क्यों तोड़े गए हैं? ये कमर्शियलाइज हो रहे थे इसलिए तोड़े गए हैं। चलो शादी ब्याह हो रही थी हमारे, हालांकि गांव समाज के ही भाइयों के रोज़गार थे, उनके रोज़गार खराब हुए, छिने, हमें दुख है, लेकिन साथ ही साथ सच्चाई भी बताना मेरा धर्म है। तो ये
कमर्शियलाइज हो रहे थे, वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही थी, इसलिए ध्वस्त किए गए हैं। अब आ जाते हैं मेन 1359 खसरे नंबर पे। 1359 हमारे गांव की मुख्य आबादी जब हम शुरुआत करते हैं तो वहाँ से जुड़ा हुआ खसरा नंबर है और इसमें अधिकांश मकान आ रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कोई भी व्याख्या नहीं की गई है कि ये किस हिसाब से, किस प्रभावी ढंग से हमारे ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। जो एक्सप्लेन हुई है वो बात सिर्फ यही हुई है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ पूरी तरह से बंद की जाएंगी और जो भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनकी भी छटनी की जाएगी। अब जो शब्द आता है नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी, ये कहीं भी एक्सप्लेन नहीं है कि वो किस तरह की एक्टिविटी है। क्या वो मकानों से रिलेटेड है, क्या वो कहीं पे, अगर मकान तोड़ने होते तो वहाँ पे वो चीज़ मेंशन की जाती कि यहाँ पे मकान अगर बन रहे हैं तो वो मकान भी तोड़े जाएंगे। जैसे फार्म हाउस मेंशन है, जैसे मैरिज हॉल मेंशन है, जैसे बैंक्वेट हॉल में मेंशन है। तो क्योंकि यहाँ पे घरों को तोड़ने की कोई भी बात नहीं की गई थी, तो इसलिए मैं अपने स्तर पे ये बात यहाँ पे खड़ा होकर कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई भी मकान नहीं तोड़ा जाएगा। और जो ये दुकानें तोड़ी जाएंगी ये कमर्शियलाइज है, इसलिए तोड़ी जाएंगी। अब इसमें आ जाता है क्षेत्र कि कितना क्षेत्र अनंतपुर में, कितना क्षेत्र सराय ख्वाजा की ज़मीन में। हमारे गांव के जब आप चौक पे पहुंच जाते हो तो हमारे गांव के चौक से कुछ कदम अंदर तक, जब एक दवाई की दुकान उल्टे हाथ पे आती है उससे थोड़ा और अंदर तक हरियाणा की डिजिटल जो साइट है उसके अनुसार सराय का एरिया उतना आता है। अमित भाई की जो कोठी है उसके पीछे तक का एरिया सराय आता है हल्का सा। वही पूरी बेल्ट जो जितने भी दुकानें बनी हुई हैं ये सब सराय के क्षेत्र में आती हैं। फिर आप मन्नू भाई के फार्म में पहुंच जाते हो तो जो स्विमिंग पूल वाला एरिया था वो थोड़ा सराय में है, थोड़ा अनंतपुर में है। ऐसे ही फिर आप आनंदवन में जब एंट्री करते हो तो थोड़ा सा क्षेत्र वो भी सराय के में आता है। और फिर वही क्षेत्र थोड़ा सा आगे जब आप पप्पी भाई के फार्म पे चले जाते हो या फिर जो सेलिब्रेशन है वहाँ तक जब चले जाते हो तो वो भी सराय की ही उसमें आता है। डिजिटल रिकॉर्ड हरियाणा साइट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, और उसका शायद खसरा नंबर 30/22 है, पप्पी भाई वाला जो सेलिब्रेशन है। तो जब ये सब चीज़ें आ रही हैं अब वो प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस हिसाब से उसको प्रभावी कर रहा है, क्या नुकसान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। लेकिन अभी जो मेन इसकी समस्या है वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद करने पे है, और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है। इस आदेश में आगे तक तरह तरह की बात कही गई है, जंगल से रिलेटेड बात कही गई है, नियम कानून बताए गए हैं, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो चीज़ बताई गई है। ये सेक्शन कब किस ढंग से कहाँ पे प्रभावी हो रहा है ये कहा गया है। लेकिन आगे किसी भी तरह की कोई समस्या वाली गांव के ऊपर इसमें नहीं की गई है। ये हमारा अज्ञान था जो हमें कल यहाँ पे प्रदर्शन करवा रहा था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमने पढ़ा है और हमने पढ़ने के बाद में ये चीज़ जानी है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में ना तो कोई ग्रीन बेल्ट बन रही है और ना ही कोई और। हो सकता है हमारे जो अपने घर हैं उनका हमें दुख है, उनके साथ हम लगेंगे, लेकिन हम झूठ बोल के नहीं लगेंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी को गुमराह नहीं करेंगे। जो हमारे अपने घर हैं 1359 में जितने भी हमारे अपने मकान आ रहे हैं हम उनके कंधा से कंधा मिला के साथ लगाएंगे। हम उनको जो भी हम पे बनता है हम वो करेंगे, लेकिन हम झूठ के साथ नहीं भैया। हमारे बड़े बुजुर्गों को हो सकता है ये बात गलत लगे, लेकिन झूठ के साथ नहीं है हम। हो सकता है आगे भी झूठ के साथ ना हो। ना हम कोई पेड न्यूज़ चलाते हैं, ना हम किसी का पैसा खाते हैं, ना हम किसी को ब्लैकमेल करते हैं। हमारा अपना वजूद है, हमारा अपना सिद्धांत है और उसी पे हम चलेंगे। जय श्री महाकाल, जय हिंद।